अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 17 के साथ और आज हम आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त से आज क्लास है और आज इंशाल्लाह आपके इल्म में बहुत ही इजाफा होगा। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और इन पेज की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है इन पेज पे, ये देखें आपके सामने मेरी फ़ाइल ज़ाहिर हो गई है। ये मैंने 3 अहादीस इसमें कोड की हैं, लिखी हैं और इंशाल्लाह हम आप इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि इनके एडजस्टेबल के बारे में। पिछली क्लासों में हमने एडिट टूल्स का मुकम्मल एडिट में जो टूल्स हैं इनके बारे में मुकम्मल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्यू के बारे में। व्यू में ये जो आपके पास ऊपर वाले ज़ाहिर हो रहे हैं ये वाले 4 पेज, ये आपको जूम इन या जूम आउट करने की में मदद देते हैं। अगर आप 50% पे जूम करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप 60% पे जूम करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप 200% पे जूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको एक 200% पे भी किया, ये देखो कितना जूम हो गया, और अब मैं 50% पे करता हूँ तो देखो कितना जूम हो गया। हम इसका दरमियाना इक्वल रखेंगे, इक्वल पे किया तो ये देखें इतना जूम हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो नीचे वाले टूल्स हैं ये सब इन टूल्स के बारे में है, इसको हाइट और शो करने के बारे में है। यहाँ पर अगर ये देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट कुछ लिखने के लिए तो इसकी टेक्स्ट बार एक सामने शो हो जाती है। अगर कोई भी किसी किस्म की भी बार इधर से गायब हो तो यहाँ से आप हाइड रिबन कर सकते हैं और ये देखें भी ख़त्म हो गई है, यहाँ से शो रिबन करेंगे तो दोबारा आ जाएगी। ऐसे ही ये टूल बार है, यहाँ पर हाइड टूल्स है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके ऊपर दोबारा शो टूल्स पे करते हैं तो ये टूल्स हमारे शो हो जाएंगे। ऐसे ही आप एक रूलर्स हैं, ये जो रूलर्स हैं ये देखें, ये वाले रूलर्स जिनके ऊपर ये रेड है ये वाले रूलर्स हैं, इसको अगर आप एडजस्टेबल कर सकते हैं तो ये भी इनकी मदद से शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ से मैं रूलर्स को हाइड करता हूँ तो देखो ख़त्म हो गए, अगर मैं यहाँ से शो करता हूँ तो ये ज़ाहिर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप व्यू जाएंगे गाइडलाइन में, गाइडलाइन जो पेज की आपकी गाइड करता है कि आप पेज के किस हिस्से में काम कर रहे हैं और कितने अंदर हिस्से में काम करते हैं, ये गाइड्स होती हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ से गाइड्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये जिधर आप रेड सा सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ से गाइड्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिर दोबारा शो गाइड्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखें शो गाइड्स हो जाएगा। अब ये नीचे वाला ऑप्शन है शो इनअवेलेबल्स में शो में इस टूल में आप अगर किसी जगह पर स्पेस देते हैं या इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपने यहाँ पर स्पेस दी। अगर स्पेस देंगे तो थोड़ा सा लाइन का निशान आ जाएगा और अगर आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक आइकॉन सा बना आ जाएगा। अब अगर देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये ज़ाहिर शो हो गए कि एक ये देखें ये वाला आइकॉन है, ये वाला भी आइकॉन है, यहाँ पर भी मैंने इंटर किया, यहाँ पर भी मैंने इंटर किया। ये आपको पूरे पेज में जिस जिस जगह पर आपने इंटर किया और स्पेस दिया, स्पेस की निशानी ये है। यहाँ देखो मुस्लिम की जगह पर मीम के ऊपर ये छोटा सा स्पेस है, आगे ये नंबर्स की जगह पर रे के ऊपर ये देखें थोड़ा सा स्पेस है, लाइन थोड़ी सी बनी हुई है। आप ये इससे ज़ाहिर होता है कि आपने यहाँ पर स्पेस दिया और यहाँ पर इंटर किया है। ऐसे ही आप अगर कर दें इसको, अगर आप इसको कर देंगे शो हाइड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको शो कर देंगे तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बताता जाएगा कि आप यहाँ से आपने स्पेस दिया, यहाँ से आपने इंटर किया। तो इस टूल का ये फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ से स्नैप टूल्स है, ये स्नैप टू गाइड्स है कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कोई बोर्ड लेते हैं कोई भी सर्कल तो आप यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ 200 पे। यहाँ से देखें कि जब मैं इसके करीब लेके जाता हूँ तो ये
ऑटोमेटिकली कैच कर लेती है। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको ये वाला पॉइंट रखना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी कोई भी पैराग्राफ इसके साथ कैच हो जाए, तो आप यहाँ से स्नैप टू गाइड्स कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F9। इसके अलावा अगर हम फॉर्मेट में आते हैं तो फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताता जाऊं कि फॉर्मेट में ये टूल्स है, ये वाला, ये टूल्स आपको सामने शो हो गया होगा, करैक्टर टूल्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप किसी अल्फाज का साइज़ या किसी भी चीज़ का साइज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ये देखो अभी 36 करता हूँ तो ओके करता हूँ। सॉरी, इस पर इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे देखो इसका साइज़ है 36। अगर मैं फॉर्मेट में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊंगा तो यहाँ से देखें आप, मैं इसको 14 कर लेता हूँ तो ये फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। इसकी आप यहाँ से इसकी मदद से भी कर सकते हैं और आप इधर से भी कर सकते हैं, ये मेन बात है। यहाँ से मैं फिर जाता हूँ, यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, लाइन दे सकते हैं, ओवरलाइन दे सकते हैं, डबल लाइन दे सकते हैं, ये सिंगल लाइन्स दे सकते हैं। मैं यहाँ से अगर डबल लाइन क्लिक करता हूँ तो ये ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डबल लाइन शो हो गई। इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो कलर के ऊपर जाता हूँ, तो अगर मैं इसमें टेक्स्ट पे कोई भी कलर किसी भी जगह पर दे सकता हूँ। अगर मैं इसको अब देखो रेड कर दिया और रेड करने के बाद मैं ओके करता हूँ, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब अगर मैं इसी टूल में जाता हूँ तो रेड का निशान पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने भी ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए रेड आ गया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ से आगे ये जो है ये आप ऐसे ही, इसका कोई काम नहीं है, ये स्टाइल होते हैं। अगर आप बैकग्राउंड पे देना चाहते हैं तो दे लें, नहीं देना चाहते तो ना दें, वैसे मैंने कभी नहीं दिया। इसके बाद यहाँ से आ जाता है लाइन फॉन्ट नेम। ठीक है, लाइट फॉन्ट नेम पे यहाँ पर आप अपने इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये वाले जो स्टाइल हैं ये सारे इंग्लिश में हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ चीज़ लिख लेते हैं तो उसके अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से है अरबिक फ़ॉन्ट नेम। अगर आप अरबी में कोई फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं तो ये आपके नहीं होंगे जब तक आप इस वर्जन को पेड वर्जन ना ख़रीद लें। अगर आप इस वर्जन को पेड कर लें तो फिर ये काम करेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है उर्दू फ़ॉन्ट नेम, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है नूरी निस्तालीक, और ये फ़ॉन्ट भी नूरी निस्तालीक में ही है। अगर हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इधर रख लेता हूँ बम्बई ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे मैं बम्बई ब्लैक करता हूँ तो इसको ओके करता हूँ तो यहाँ से देखें ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको इसी को बोल्ड करना चाहता हूँ तो अगर मैं ऊपर से भी यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने मेन्यू पे जाऊँ, कंट्रोल पे जाऊँ तो यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ, लेट्स कर सकता हूँ, आउटलाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल्ड करके भी ओके करके दिखाता हूँ तो देखें ये थोड़ा सा मोटा हो गया। अब मैं इसकी आउटलाइन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखें आउटलाइन, इसके ऊपर हम ख़त्म क्लिक कर देंगे, यहाँ से आउटलाइन करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आउटलाइन ज़ाहिर हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट में करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस टूल्स में जाता हूँ तो आप एडजस्ट करना चाहते हैं, स्पेसिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, ये मैं बोल्ड कर लेता हूँ तो इसको ओके करता हूँ। अब अगर मैं स्पेसिंग जाता हूँ, जैसा कि हम देखें नीचे जाते हैं, ये देखें ये वाला, ये भी पूरे दिन पूरे होते हैं, यानी कि ये जो दिन पूरे होने की वजह से हमारा ये आगे वाला पीरियड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। हम अगर इसके ऊपर स्पेस इंटर नहीं प्रेस करना चाहते, ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना चाहते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से पहले ही -3 है, हालांकि ये -3 ही है, मैंने पहले किया था
और लेकिन ये -3 है। अगर मैं इस जगह पर -5 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये देखें ये और छोटा हो गया। अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, -5 है, मैं इधर -8 कर देता हूँ, सॉरी 18 निकल गया, -8 कर देता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये एडजस्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ॉन्ट में, अपने टेक्स्ट में, मैं इसको भाई 0 करता हूँ, ये देखें 0% करता हूँ तो ओके करता हूँ तो ये देखें मेरी दोबारा उसी शक्ल में आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं व्यू कॉन्टेक्ट टूल में, यहाँ से आप, ये अमूमन 100% ही रहता है, ये अल्फाज को क्लोज़ करने के मुतरादिफ है। अगर आप अल्फाज को क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये और ज़्यादा क्लोज़ करने, कितने % क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये देखें लाइन और अल्फाज को दोनों को। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंड में जाता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर मैं अभी अगर 50% कर देता हूँ मिसाल के तौर पर 50%, तो ये देखें ये सुंगड़ जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, तो ये ज़रा भी खूबसूरत नहीं लग रहा। अब दोबारा मैं इस पे जाके 100% करता हूँ तो यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके सामने सही शक्ल मारोगे। अब अगर इसमें फ़ॉन्ट में जाके, कंट्रोल में जाके, इस जगह ये जो है ये आपकी लाइनिंग स्पेस, ठीक है, लाइन की ये जो लाइन है, लाइनों के दरमियान का जो स्पेस है, ये देखें ये वाली स्पेस, इसको कम या ज़्यादा करने में मदद देता है। ये आपको ज़्यादा करने में मदद देता है, हालांकि कम यहाँ से नहीं होगा। और जो ही अगर आप इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो ये हमेशा कम करने में ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा करने में ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। तो अब आप देखें कि मैं इसके ऊपर अगर आप करें कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मुझे ये थोड़ा सा क्लोज चाहिए, तो आप ये देखें कि जो फ़ॉन्ट आपका साइज़ का है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे फ़ॉन्ट है 24 और 24 में आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जिधर ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पर आप 30 कर देंगे। 30 ये अमूमन जो फ़ॉन्ट होगा, अगर आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो या 5 या 6 या 7 आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वो फिर बुरा लगेगा। मैंने अभी इसके ऊपर 6 पॉइंट बढ़ाए क्योंकि मेरा टेक्स्ट जो था वो 24 के फ़ॉन्ट पे था और मैंने इसके ऊपर बढ़ा दिए हैं 30, 6 बढ़ा दिए हैं। ठीक है। अब मैं इसको जो ही इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्लोज़ हो गया और ये खूबसूरत भी लग रहा है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस समझ आती होंगी। अब इसके बाद ये जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद जो टूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह पैराग्राफ के बारे में हैं, और ये पैराग्राफ का मैं आपको थोड़ा सा ये सलूशन दिखा देता हूँ। इसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।